एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशी लव में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कैसे विंग ने वांग जी को संभाला था और कैसे जेनी विंग और वांग जी की मैरिज से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी और वो तुरंत ही विंग को अपने पास बुला रही थी। विंग भी जेनी की बात मानता है क्योंकि जेनी ने उसको कहा था कि अगर विंग नहीं आया तो वो को अपने साथ कुछ कर लेगी। विंग ये नहीं चाहता था, इसलिए वो जेनी से मिलने चला जाता है। वो ये बात वांग जी को भी बताता है, जिसे सुनकर वांग जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर वो उस समय कुछ भी नहीं कहता। लेकिन वो न्यू सन की बातें सुनकर और सब कुछ याद कर कर अब उनकी शादी हो चुकी है, ये सोचकर वांग जी ठान लेता है कि ये आज आखिरी बार है जब विंग जेनी के पास जा रहा है। अब वांग जी विंग को जेनी के पास बिल्कुल नहीं जाने देगा। अब विंग उसका हो चुका है और अब वो उसी का रहेगा। अब आगे यहाँ हमें विंग को दिखाया जाता है जो कि भी एक अपार्टमेंट में आया था। ये अपार्टमेंट उसी का था, लेकिन यहाँ पर रहता कोई और था। यहाँ पर जेनी रहा करती थी और उसे यहाँ पर रहने की परमिशन विंग ने ही दी थी। विंग ने कहा था कि जेनी उसके अपार्टमेंट में रह सकती है और जेनी ये सब जानकर बहुत ही ज़्यादा खुश थी। वो तो हमेशा से अच्छी लाइफ जीना चाहती है, भले ही वो अभी विंग के मेंशन नहीं रह सकती, पर ये अपार्टमेंट भी बहुत अच्छा है। और जब विंग ने उससे ये कहा था तभी जेनी ने अपना सारा सामान यहाँ पर मंगवा लिया था और वो यही शिफ्ट हो गई थी। अपार्टमेंट विंग तक का था, इसलिए उसके पास इस अपार्टमेंट की एक्स्ट्रा चाबी रहती है। वो उस एक्स्ट्रा चाबी से अब अपार्टमेंट के अंदर जाता है, जहाँ जाते ही वो कहता है जेनी जेनी। विंग की आवाज़ सुनकर जेनी बाहर आती और कहती है विंग विंग विंग, जो कि जेनी के पास जाता और कहता है जेनी तुम ठीक हो ना। जेनी जिसके पूरे बाल बिखरे हुए थे, आंखों में आंसू थे, जेनी को इससा देखकर विंग तुरंत ही जेनी के पास जाकर अपने कंसर्न भरी टोन में पूछता है जेनी जेनी तुम ठीक तो हो ना। जेनी जो कि तुरंत ही विंग को हक कर लेती है और कहती है विंग 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 ये सब क्या हो गया। विंग विंग तुमने उस वांग जी से शादी कर ली। विंग तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? विंग तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना। हाँ तुम मुझसे शादी करने वाले थे। विंग विंग तुमने उससे शादी क्यों की? विंग तुमने ऐसे क्यों किया? विंग तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते? विंग तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है, तुम्हारे बारे में सोचा है, और तुम मुझे छोड़कर किसी और के साथ। विंग जो कि जेनी को शांत करता है और कहता है जेनी जेनी तुम रो मत। जेनी ऐसा कुछ नहीं है। जेनी तुम गलत सोच रही हो। जेनी ये सब मैंने मजबूरी में आकर किया। जेनी जो कि विंग से थोड़ा अलग होती है, कहती है क्या क्या मजबूरी थी? हाँ जेनी की बात सुनकर विंग कहता है जेनी कि तुम्हें नहीं पता, जेनी वांग जी के अंकल की डेथ हो चुकी है और उनकी लास्ट भी यही थी कि वो हम दोनों की शादी देखना चाहते हैं। विंग अब जेनी को सारी बातें बताता है। सारी बात सुनकर जेनी जो कि कहती है मुझे कुछ नहीं पता। वो मरने के वक्त ऐसा विश कैसे मांग सकते हैं? वो अपने प्रिय को तुम्हारे ऊपर कैसे थोप सकते हैं? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? वे जेनी की बात सुनकर विंग को अच्छा नहीं लगता। वो कहता है जेनी ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें मैंने बताया है ना कि जी के अंकल और मेरे फादर एक दूसरे के फ्रेंड थे और वो हम दोनों की शादी से कितना ज़्यादा खुश थे। वो हम दोनों की शादी ही देखना चाहते थे। अगर उनके लास्ट विश में यही उन्होंने मांग लिया तो उन्होंने गलत क्या? उन्हें थोड़ी ना पता है कि मैं और वांग जी एक दूसरे को प्यार नहीं करते। हम दोनों तो सिर्फ ये नाटक कर रहे हैं। जेनी ये सुनती है और कहती है पर मैं क्या करूँ विंग? मैं तुम्हें उसके साथ नहीं देख सकती। मैंने नहीं सोचा था, मुझे तो लगा था तुम ये नाटक जल्दी ख़त्म कर दोगे, पर तुमने तो उससे शादी कर ली। अब तुम क्या करोगे विंग? अब हम क्या करेंगे? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती विंग। ऐसा कहकर वो विंग को हक कर लेती है। जेनी कि बहुत ही ज़्यादा रो रही थी और विंग को कह रही थी कि वो उसके बिना नहीं रह सकती। विंग जो कि कहता है जेनी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। जेनी कहती है तुम मेरे साथ रहोगे ना विंग? तुम मेरे साथ रहोगे ना? विंग कहता है हाँ मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा जेनी, मैं तुम्हें छोड़ के कहाँ जाऊँगा? जेनी जो कि कहती है तुम उस वांग जी को अपनी लाइफ से निकाल दोगे ना? बोलो मुझे बोलो। विंग जो कि ये सुनता है उसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन तब भी जेनी के इतने बार कहने पर वो कहता है हाँ मैं उसे निकाल दूंगा, पर अभी मुझे कुछ समय चाहिए। जेनी कहती है कितना समय विंग, कितना समय? विंग कहता है देखो जेनी, अभी
ये वक्त नहीं है कि मैं कुछ करूं। तुम्हें तो पता ही है ना, वांग जी के अंकल की अभी डेथ हुई है, हमें कुछ समय और वेट करना होगा। प्लीज़ मेरे लिए तुम कुछ समय और वेट कर लो। जनी जो कि कहती है, पर विंग कहता है जनी प्लीज़। जानी जो कि अब गहरी सांस लेकर कहती है, ठीक है तुम्हारे लिए कुछ भी विंग, तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। विंग कहता है तुम्हारा शुक्रिया जनी। जनी जो कि फिर से विंग को हक कर लेती है। विंग कहता है जनी तुम ठीक हो ना। जनी कहती हूँ विंग प्लीज़ मेरे साथ रहो, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं आज तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। विंग कहता है नहीं जनी कभी नहीं। जनी कहती है तुम मेरे साथ रहोगे ना विंग। विंग कहता है हाँ जनी मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। जनी जो कि विंग को हक कर लेती है। विंग भी जनी को हक करके रखता है, लेकिन तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगता है। विंग अपना फ़ोन उठाता है तो देखता है कि वहाँ पर विंग की मदर का कॉल है। विंग अपनी मदर का कॉल पिक करता है और कहता है हाँ मदर क्या हुआ। तभी दूसरी तरफ से चांगसी सैन कहती है विंग विंग तुम कहाँ हो, तुम जल्दी घर आ जाओ। वांग जी उसकी हालत ठीक नहीं है। विंग कहाँ हो तुम, जल्दी आओ। विंग जैसे ही सुनता है कि वांग जी की हालत ठीक नहीं है, विंग जानी को खुद से दूर करता है और कहता है कि क्या मम आप ये क्या कह रही हैं। तभी चांगसी सैन कहती है विंग तुम जहाँ भी हो जल्दी वापस आ जाओ। वांग जी वो ठीक नहीं है, जल्दी आओ विंग जल्दी। विंग कहता है मैं अभी आ रहा हूँ। ऐसा कहकर वो फ़ोन कट कर देता है। जनी जो अपने शौक भरे रिएक्शन के साथ विंग को देखती रहती है। विंग कहता है मुझे माफ़ करना जनी, मुझे भी जाना होगा। जनी जो कि कहती है पर विंग तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो, तुम मेरे साथ रहने वाले थे। तभी विंग कहता है मुझे अभी माफ़ कर दो जनी, अभी मुझे जाना होगा, पर मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं तुमसे मिलने जल्दी आऊँगा। ऐसा कहने के बाद विंग वहाँ से चला जाता है। जनी जो कि विंग को रोकने लगती है, पर विंग वहाँ रुकता ही नहीं। जनी जो कि देख रही थी विंग को जाते हुए, विंग वहाँ से चला जाता है। विंग के जाते ही वो बहुत गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है ओह इतना सब कुछ किया मैंने फिर भी कोई फ़ायदा नहीं, तुम मुझे छोड़कर ऐसे कैसे जा सकते हो। हाँ विंग तुमने ये अच्छा नहीं किया, मैं ही मिसेस वे बनूंगी। वो लांग वांग जी मेरी जगह नहीं ले सकता, उसे तो मैं तुम्हारी लाइफ से धक्के मारकर निकाल कर रहूँगी। हाँ ऐसा कहने के बाद वो वापस अपने रूम में जाती है। ये सब कुछ जन्नी का नाटक था। उसने खुद अपने बाल बिखरे थे, उसके आंसू भी नकली थे, उसने अपने आंखों में आई ड्रॉप्स डाली थी जिससे अभी उसकी आंखें जल रही थी और वो कह रही थी ओह ये कितना जल रही है मेरी आंखें, ये कैसा है, लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही डाल दिया। क्या करूँ, ये नाटक करना पड़ा है ना। उसे शक हो जाता या फिर उसका माइंड चेंज हो जाता। मैं उसका माइंड चेंज होने नहीं दे सकती, वो सिर्फ मेरा है। मुझे मिसेस वे बनना है, मुझे सब पर राज करना है। मैं अपना सपना पूरा कर रहूँगी और किसी को भी मेरे सपने के बीच नहीं आने दूँगी। ऐसा कहने के बाद जनी अपना होलिया उसने बिगाड़ रखा था अब अपने आँखों से उन आंसू को पोंछती है, खुद को ठीक करने लगती है और आईने में देखती है और मुस्कुराती है। इधर दूसरी तरफ विंग जो कि भागते दौड़ते जल्दी से वांग जी के पास आ रहा था। वो कितनी तेज़ ड्राइविंग करके आया है वो उसे ही पता है। वो जल्दी से ड्राइविंग कर अपने मैंशन वापस आता है और मैंशन वापस आते ही जल्दी से अपनी गाड़ी से भागते हुए सीधा अपने रूम की तरफ जाता है। रूम के अंदर जाते ही वो देखता है कि सारे वहीं पर है। वांग जी जो कि बेड पर लेटा हुआ है, वांग जी का सर सहला, उसकी मॉम वांग जी का सर सहला रही है, उसके डैड वहीं बगल में खड़े हैं और साथ ही नहीं हुई सांग मुझे सी चैन वहीं पर है। विंग जो कि भागते हुए आता है और कहता है वांग जी। तभी वांग जी जो कि विंग को देखकर उठकर बैठ जाता है और कहते हैं विंग जो कि आगे आता है और कहता है वांग जी लंजा। वांग जी जो कि विंग के आते ही जैसे विंग उसके पास आता है विंग को सीधा हक कर लेता है और बहुत ही ज़्यादा टाइटली और रोने लगता है। वांग जी को ऐसे देखकर विंग डर जाता है। तुरंत ही वांग जी के बगल में ही बैठकर उसे टाइटली हक कर कहता है लंजा क्या हुआ, तुम ठीक हो ना। लंजा क्या हुआ, लंजा तुम ठीक हो ना। नहीं हुई सान जब ये देखता है तो वो सबसे कहता है कि अब हमें चलना चाहिए। सारे ही अब नहीं हुई शान की बात मानते हैं और वो सोचते हैं कि हाँ अभी वांग जी को विंग के साथ अकेला छोड़ देना चाहिए, इसलिए सारे ही उस रूम से निकल जाते हैं। सबके वहाँ से जाने के बाद वांग जी जो कि विंग के बाहों में था, विंग उसे खुद से थोड़ा अलग करता है, कहते लंजा तुम ठीक हो ना। वो विंग वांग जी के फेस को पकड़ता है। वांग जी जिसकी आंखों में आंसू थे विंग की तरफ देखकर कहता है विंग कहता है लंजा क्या हुआ, लंजा बोलो। वांग जी जो कि कुछ नहीं कहता और सीधा फिर से विंग को हक कर लेता है। विंग को कुछ समझ नहीं आता लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और वांग जी को सीधा कंसोल करने लगता है। कुछ देर बाद जब वांग जी शांत होता है तो विंग कहता है लंजा तुम ठीक हो ना, क्या हुआ तुम्हें। वांग जी कहता है विंग प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है। विंग
विंग जो कि देखता है और कहते लंजा क्या हुआ, तुम्हें डर क्यों लग रहा है? वांग जी कहते मुझे बस लग रहा है, तुम मुझे छोड़कर मत जाना विंग, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। विंग कहता है नहीं लंजा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। वांग जी जो कि फिर से विंग को हक करता है, विंग भी उसे हक करता है, वो वांग जी को कंसोल करता है। जी जो कि विंग को हक किए हुए था, वो दरवाजे की तरफ देखता है जहाँ पर न्यू हुई संग उसे स्माइल के साथ देख रहा था और अपने हाथों से उसे थम्स अप दिखा रहा था। वांग जी जो कि छोटी सी स्माइल करता है और अपने चेहरे को विंग की चेस्ट में छुपा लेता है और न्यू हुई संग जो कि हंसकर वहाँ से चला जाता है। विंग थोड़ी देर तक वांग जी को कंसोल करता है और कहता है लंजा अब तुम ठीक हो ना? वांग जी जो कि हमें अपना सिर लाता है, विंग उसे पीने को पानी देता है, वांग जी पानी को पीता है। विंग कहता है लंजा मुझे लगता है तुम थक गए हो, तुम थोड़ी देर आराम करो। वांग जी जो कि हमें अपना सिर लाता है, विंग वांग जी को लेटाता है, उसे अच्छे से कवर करता है और फिर बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो सबको देखता है और फिर पूछता है कि आखिर वांग जी को क्या हुआ था। तब चांग सी साइरन बताती है कि विंग के वहाँ से जाने के कुछ समय बाद ही अचानक से वांग जी की हालत बिगड़ने लग गई थी, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया था। किसान ने हमें बुलाया, हमने जब वांग जी को देखा तो हम बहुत डर गए, हमने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा कि वांग जी जो कि अभी भी बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा है, वो अभी भी अपने अंकल के डेथ के सदमे से उभरा नहीं है। विंग अभी हमें वांग जी का अच्छे से ख्याल रखना होगा। विंग जब ये सुनता है तो वो मन में सोचता है कि उसे वांग जी को छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। विंग कहता है ठीक है मॉम। तभी चांग सी साइरन कहती है जाओ वांग जी को ये दवाई खिला दो। तभी विंग कहता है विंग अब वांग जी के लिए दवाई लेकर चला जाता है। के वहाँ से जाने के बाद सीचान कहते हैं न्यू हुई सान आखिर हुआ क्या था, वांग जी अचानक से ऐसी हरकत क्यों करने लग गया? न्यू हुई सान कहता है वो गगा पता नहीं क्यों, वांग जी बता तो आराम से लेटे हुए थे और मैं बस यहाँ पर अपना कुछ काम कर रहा था और रूम से जाने वाला था कि अचानक से वांग जी पता जोर जोर से रोने लग गए और अंकल अंकल चिल्लाने लग गए। मुझे लगता है कि उन्हें अपने अंकल का बहुत बड़ा सदमा लगा है। तभी सीचान कहते हैं मेरा वांग जी वो कितना दर्द में है। सिचन को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। न्यू सन को भी सिचन को ऐसे देखकर अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो क्या करें। अब यहाँ से थोड़ा हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। न्यू सन याद करता है ये सब तो उसके और वांग जी का प्लान था। जब विंग वहाँ से गया था तब न्यू सन ने कहा था वांग जी पतर अब आपको अभी एक्शन लेना होगा। वांग जी कहता है अभी, फिर मैं अभी क्या करूँ? तभी न्यू सन कहता है अभी आप कुछ ऐसा करिए जिससे आपका विंग यानी कि आपके प्यारे हस्बैंड दौड़े दौड़े आपके पास चला आए। वांग जी कहते हैं क्या, पर मैं ऐसा क्या करूँ कि विंग मेरे पास आ जाए? क्या करना चाहिए मुझे? नहीं है ये वांग जी की स्माइल करता है, कहता है वांग जी बदल आप भी ना, चलिए मुझे ही आपको बताना होगा। वांग जी को अपना प्लान बताता है। वो वांग जी से कहता है कि वांग जी नाटक करे कि वो दर्द में है, वो ज़ोर ज़ोर से रोए और चिल्लाए। वांग जी कहता है मैं ऐसा नहीं करूँगा। तभी निशन कहता है आपको करना पड़ेगा, आप क्या चाहते हैं आपके हस्बैंड आज उस जानी के साथ ही अपनी रात बिताए? वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं, नहीं है, ये क्या कह रहे हो? तभी न्यूज़न कहता है तो आपको क्या लगता है वो जानी वीवदर को ऐसे जाने देगी? आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा वरना आप वीवदर को खो दोगे। आप क्या चाहते हो बताइए? वांग जी कहता है नहीं मैं विंग को नहीं खो सकता, पर क्या ये करना ज़रूरी है? तभी न्यूज़न कहता है हाँ वांग जी ब्रदर मुझे पता है कि आपको अच्छा नहीं लगा पर आपको ये करना ही होगा। तो वांग जी कहता है पर मुझे क्या करूँ, मैं कैसे करूँ? तभी न्यूज़न कहता है रुकिए। ऐसे कहकर न्यूज़न अपने जेब से कुछ निकालता है। वो कहता है ये थोड़ा आई ड्रॉप्स है, ये थोड़ी आपके आँख को जलाएगी पर सही है, इससे आपके आंसू निकल जाएंगे। वांग जी कहते क्या आई ड्रॉप महंगे नहीं, और तुम ये जेब में लेकर क्यों घूम रहे हो? तभी न्यूज़न कहता है मुझे लगा था कि शायद इसकी आज ज़रूरत पड़ेगी तो चलिए करते हैं। वांग जी कहते हैं क्या मुझे सच में ये करना होगा, पर मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। तभी न्यूज़न कहता है वांग जी ब्रदर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, अब आपको ये अच्छा नहीं लग रहा पर फिर भी आपको करना पड़ेगा ना। चलिए अब आइए इधर लाइए वापस लाइए। वांग जी जो कि डरते डरते उस आई ड्रॉप्स को अपने आँखों में डाल देता है। न्यूज़न जो कि वांग जी की आंखों में उन आई ड्रॉप्स को डाल, सच्ची में वांग जी की आंखें बहुत जल रही थी। वो कहता है नी क्या है? तभी न्यूज़न कहता है अभी वांग जी पता जल्दी चलिए। वांग जी न्यूज़न की बात मानकर जो कि अब रोना स्टार्ट करता है और चिल्लाना स्टार्ट करता है। तभी न्यूज़न भागकर जाकर सबको बुला लाता है और उसे कहता है कि वांग जी की हालत बिगड़ रही है। सब वांग जी के पास आते हैं, वांग जी को संभालते हैं। न्यूज़न कहता है मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ। वो डॉक्टर नहीं था, न्यूज़न का ये एक फ्रेंड था जो कि एक एक्टर बनना चाहता था।
वो अपने ऑडिशन के लिए गया हुआ था जी। यहाँ पर आज उसको डॉक्टर का ऑडिशन देना था, उसको एक डॉक्टर का ही रोल मिला था और न्यू सेंग ये बात अच्छे से जानता था। और वो अपने दोस्त को कॉल करके कहता है कि वो भी जैसा है वो सीधा यहाँ आ जाए। न्यू सेंग को वो दोस्त कहता है कि अभी वो कॉस्ट्यूम में है। तभी न्यू सेंग कहता है उसे अभी इसी कॉस्ट्यूम की ज़रूरत है। वो सारी बातें उसे समझाता है और वो न्यू सेंग का फ्रेंड जल्दी वहाँ आता है, अपने डॉक्टर की उस ड्यूटी को अच्छे से निभाता है। न्यू सेंग भी उसे देखता है जब वो वांग जी को चेक करता है। ऑब्वियसली वो कोई असली का डॉक्टर था ही नहीं, बस वो दिखावा कर रहा था, वो एक्टर था, इसलिए अच्छे से एक्टिंग करके वो उसे झूठ बोल देता है कि इन्होंने ज़्यादा टेंशन ले लिया था इसलिए उनकी हालत बिगड़ गई, आप लोगों को इनका ख्याल रखना होगा। वो कुछ दवाई भी दे के जाता है जो कि दवाई नहीं थी, वो कुछ और ही था जो कि उन्होंने उससे उनको दे दिया था। और फिर न्यू सेंग कहता है मैं इन्हें बाहर छोड़ कर आता हूँ। उस डॉक्टर को अच्छी सी फीस भी मिली थी। वो कहता है वाह मुझे तो अच्छा माल मिल गया। तभी न्यू सेंग कहता है हाँ और तुमने एक्टिंग भी बड़ी अच्छी की, मुझे लगता है इस बार तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तभी न्यू सेंग का वो फ्रेंड कहता है क्या सच में, तुम सच कह रहे हो ना? तभी न्यू सेंग कहता है ज़रूर, बहुत अच्छी एक्टिंग की तूने। तभी वो फ्रेंड कहता है थैंक यू सो मच और अब मैं चलता हूँ। तभी न्यू सेंग कहता है बाय। वो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ से हमारा फ्लैशबैक एंड होता है। विंग जो कि वांग जी को दवाई खिला चुका था, वांग जी जैसे ही उस दवाई को लेता है उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस मन में सोचता है कि ये है क्या, बिल्कुल अच्छा नहीं है। कुछ टाइम ऐसे ही बीत जाता है। शाम का टाइम था। आज से सर ने नी मिंजो और न्यू सेंग को कहा था कि वो डिनर यहीं पर करके जाए, जिस पे न्यू सेंग और मिंजो भी मान गए थे। न्यू मिंजो तो पहले मान नहीं रहे थे पर न्यू सेंग और सिचन के कहने पर वो मान जाते हैं। सन अभी वांग जी के साथ था और कह रहा था वांग जी ब्रदर आपने तो कमाल कर दिया, क्या एक्टिंग किया आपने, आपको तो एक्टर होना चाहिए था, आप स्टूडियो खोलकर क्यों बैठे हो, आप जाओ और एक्टिंग करो। वांग जी कहते चुप रहो, तुम्हारे कहने पर पहली बार मैंने सबसे झूठ बोला नहीं मैं। तभी न्यू सेंग कहता है पहली बार। तभी वांग जी कहता हाँ मैंने बोला है पर ऐसे मैंने कभी नहीं किया। तभी न्यू सेंग कहता है ओह वांग जी ब्रदर आप भी ना घबरा क्यों रहे हैं, देखिए आपके ऐसा करने पर आपके सो कॉल्ड हस्बैंड मेरे वी ब्रदर जल्द ही आपके पास आ गए। तो पता है वो कितनी जल्दबाजी में आपके पास आया, वो भागते दौड़ते सीधा यहाँ रूम में आया है सीधा आपको देखने। वांग जी कहता है मुझे पता है। ऐसे कहकर वांग जी ब्लश करने लगता है। न्यू सेंग कहता है अब आपको ऐसे ही सारे काम को अंजाम देना होगा, आपको अपने हस्बैंड को पाना है ना। वांग जी जो कि हाँ में अपना सिर हिलाता है। न्यू सेंग कहता है तो फिर मेरा तो फुल सपोर्ट है आपको, जब भी मेरी ज़रूरत तो बस मुझे बुला लीजिएगा, इन सब चीज़ों में मैं माहिर हूँ। वांग जी जो कि न्यू सेंग को देखकर कहता है हाँ मुझे पता है। न्यू सेंग जो कि हंसता है, वांग जी भी मुस्कुराता है। अब ऐसे ही दिन बीतने लगे थे, कम से कम 4 से 5 दिन तो ऐसे ही बीत गए। वांग जी हमेशा विंग को अपने पास रखता और विंग भी वांग जी का ख्याल रखने के लिए हमेशा उसके साथ ही रहता। उस जानी से तो विंग ने इन दिनों में अच्छे से बात भी नहीं की थी। जब भी वो जानी से कुछ बात भी करता तो वांग जी सीधा विंग को किसी न किसी चीज़ के लिए बुला लेता कि कभी वांग जी को ये चाहिए, कभी वांग जी का ये मन नहीं कर रहा, क्या विंग थोड़ी देर उसके साथ रह सकता है, ऐसे ऐसे कह कर वांग जी उसे हमेशा अपने पास बुलाता और विंग तुरंत ही जेनी का कॉल काट कर वांग जी के पास भी चला जाता, जिससे जेनी बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। उसे लिटरली बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि पहली बार हो रहा था जब विंग उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था और उसे लगातार इग्नोर कर रहा था। करीब 1 हफ्ते से यही हो रहा था और जेनी का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था। लेकिन इधर दूसरी तरफ वांग जी बहुत खुश था, बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि इन 1 हफ्तों में विंग हमने बहुत अच्छे से उसका ख्याल रखा और हमेशा ही वांग जी से बहुत अच्छी बातें की। एक बार वांग जी को अभी भी खाई जा रही थी जब वांग जी और विंग की आपस में बेड शेयरिंग की बारी आती है, तब विंग हमेशा ही जाकर काउच पर सोता है। वो वांग जी के साथ कभी नहीं सोता, जिससे वांग जी को बुरा तो लगता है पर वो क्या करे, वो इतनी जल्दी इतना बड़ा भी स्टेप नहीं उठा सकता। विंग ने वांग जी से कह दिया था कि वो बेड पर ही सोए, विंग तो काउच पर भी सो जाएगा। ऐसा कहकर विंग 1 हफ्ते से बस काउच पर ही सो रहा है, जो देखकर वांग जी को भी अच्छा नहीं लगता। वो अपने विंग के साथ सोना चाहता है, अपने विंग की एम्प्रेस में सोना चाहता है, उसके साथ सोना चाहता है, उसकी बाहों में। पता नहीं वांग जी को ये मौका कब मिलेगा। हर रात विंग तो सोफे पर सो जाता पर वांग जी उसे कितनी देर तक देखता रहता ये तो खुद वांग जी को भी नहीं पता। दूसरी तरफ चांग से सायरन भी इन 1 हफ्ते में
वांग जी और सीचन का अच्छे से ख्याल रखती थी। वो सीचन और वांग जी को किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देना चाहती थी। ये बच्चे पहले ही अपने माँ बाप को खो चुके थे, अब इनके पास इनके अंकल भी नहीं रहे, इसलिए से सरल हमेशा ही इन दोनों का ख्याल रखती। आज वांग जी का उसके स्टूडियो जाना ज़रूरी था, इसलिए वांग जी जो कि रेडी हो रहा था, विंग वांग जी को देखता और कहता, लंजा तुम कहीं जा रहे हो? तभी वांग जी कहता है, हाँ विंग मैं स्टूडियो जा रहा हूँ। विंग कहता है, पर तुम ठीक नहीं हो। वांग जी कहता है, पर विंग मुझे जाना तो होगा ना, मुझे काम है और मैं 1 हफ्ते से घर पर हूँ। विंग कहता है, ठीक है चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वांग जी जो कि स्माइल करता है कहता है, ठीक है विंग। ऐसा कहने के बाद दोनों नीचे आते हैं, सारे मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी सीचन कहता है, मुझे अब सबसे कुछ कहना है। सारे सीचन की तरफ देखने लगते हैं। वैसे ये लैंड फैमिली का रूल तो नहीं था कि खाते वक्त तो ही बात करें, पर 1 हफ्ते से वांग जी सीचन वी फैमिली में रह रहे हैं, जिन पर लैंड क्लैन का कोई भी रूल असर नहीं करता है। वो लोग तो खाते समय बहुत बातें करते हैं। इन 1 हफ्ते में वांग जी सीचन ने देख लिया है कि खाते समय पूरी वी फैमिली ही बात करती है, भले ही थोड़ा बहुत ही, लेकिन एक दूसरे से हमेशा बातें करती रहती हैं, सबसे पूछती है। रात के डिनर के वक्त तो सारे अपने पूरे दिन का हाल बताते हैं। वी चांग से सायरन को बताते हैं और विंग भी अपनी मॉम को बताता है। लेकिन अब वांग जी आ गया तो वांग जी भी अब उनमें थोड़ा थोड़ा शामिल होने लग गया है और सीचन भी। वैसे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि चलो शांति से बेहतर तो यही है। अभी सब सीचन की तरफ देख रहे थे। सीचन कहता है, मदर मुझे अब जाना होगा। तभी चांग से सायरन कहती है, कहाँ जा रहे हो तुम? तभी सीचन कहता है, मैं घर जा रहा हूँ। चांग से सायरन कहती, घर तो यही है, कहाँ जा रहे हो तुम? सीचन कहता है, मदर मैं अपने घर जा रहा हूँ, 1 हफ्ते से मैं यहीं हूँ, अब मुझे जाना होगा। तभी चांग से सायरन कहती है, सीचन तुम क्यों जा रहे हो? यहीं रहो ना। ये क्या तुम्हें यहाँ किसी चीज़ की कमी हो गई? क्या मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल नहीं रख पा रही? तुम क्यों जा रहे हो? तभी सीचन कहता है, मदर ऐसा कुछ नहीं है, अब तो मेरा काफ़ी अच्छे से ख्याल रख रही हो, पर अब मुझे जाना होगा। मैं ऐसे घर नहीं छोड़ सकता और अब मुझे अपना सारा काम संभालना है। आप चिंता मत करिए, मैं खुद का ख्याल रख लूँगा। तभी चांग से सायरन कहती है, पर ऐसे कैसे? तुम वहाँ अकेले कैसे रह पाओगे? तुम यहीं क्यों नहीं रहते? तभी सीचन कहता है, नहीं मुझे अब जाना होगा, मैं रह लूँगा। आप मेरी चिंता मत करिए, अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मैं आपसे कह दूँगा और मैं यहाँ आ जाऊँगा, पर अब मुझे जाना होगा। चांग से सायरन जो कि बिल्कुल नहीं चाहती थी क्योंकि सीचन यहाँ से जाए, क्योंकि वो जानती थी सीचन वहाँ जाकर बहुत अकेला फील करेगा, क्योंकि वहाँ कोई नहीं है। इतने बड़े मैंशन में सीचन अकेला कैसे रहेगा? चांग से सायरन यही सोच रही थी। वो कुछ और कहने वाली थी, लेकिन वी चांग से उनके हाथ पर हाथ रखते और कहते हैं, उसे जाने दो। चांग से सायरन वी चांग से को देखती है। वी चांग से कहते हैं, अब वो जाना चाहता है तो उसे जाने दो, उसे मत रोको, वो सही कह रहा है। उसके ऊपर भी उसके फैमिली की जिम्मेदारी है, वो सब कुछ ऐसे नहीं छोड़ सकता और वो खुद को संभाल सकता है। तुम चिंता मत करो, वो ठीक है। चांग से सायरन जो थोड़ी सी सर्द हो गई थी, सीचन ये देख सकता था। पहली बार तो उसे एक मदर का प्यार मिला था और वो देख सकता था चांग से सायरन उसे एकदम अपने बेटे जैसे प्यार करते हैं और अभी उसके जाने से वो कितनी दुखी है, जैसे उनका बेटा उनको छोड़कर जा रहा हो। सीचन जो कि चांग से सायरन के पास आकर उन्हें हक करता और कहता है, आप मेरी चिंता मत करिए, मैं ख्याल रख लूँगा। चांग से सायरन जो कि सीचन के गलों पर हाथ फिराती और कहती है, पर फिर भी मुझे तुम्हारी चिंता रहेगी, तुम मुझसे हमेशा बात करते रहना। सीचन जी की स्माइल करता कहता है, वांग जी जिसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि अब उसके गगा यहाँ पर नहीं रहेंगे। हाँ वो खुश था, उसके गगा यहाँ पर थे, क्योंकि वो भी नहीं चाहता था कि उसका भाई वहाँ जाए, क्योंकि वहाँ कोई नहीं है। और अब वांग जी भी नहीं जा सकता क्योंकि उसकी भी फैमिली में शादी हो चुकी है। वांग जी भी थोड़ा उदास सा हो गया था। विंग ये नोटिस करता है। विंग वांग जी के हाथों पर हाथ रखकर उसे सहलाता है और अपनी आंखों से इशारा कर कहता है, चिंता मत करो लंजा। वांग जी विंग को देखता है, उसे अच्छा लगता है, वो एक स्माइल करता है और हमें अपना सर हिला देता है। सभी ब्रेकफास्ट कर अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। सीचन भी वहाँ से चले जाते हैं और वांग जी विंग साथ में वांग जी के स्टूडियो के लिए निकल जाते हैं। विंग और वांग जी साथ में बैठे हुए थे। वांग जी जो कि बाहर देख रहा था, तभी विंग कहता है, अरे लंजा तुम इतने समय बाद स्टूडियो जा रहे हो ना?
वांग जी कहता है विंग कहता है क्या मैं आज तुम्हारे साथ तुम्हारे स्टूडियो में रहूँ? वांग जी जब सुनता है तो उसके चेहरे पर स्माइल आती है और कहती है, वो कहता है क्या सच में? तभी विंग कहता है हाँ, मैं अपने ऑफिस तो बहुत कम ही जाता हूँ, ज़्यादातर डैड ही वहाँ होते हैं। वैसे मुझे ज़्यादातर वहाँ जाना पसंद नहीं है क्योंकि हमेशा ही डैड मुझ पर चिल्लाते रहते हैं, मुझे कहते रहते हैं कि मुझे हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और मैं अभी नहीं लेना चाहता। मेरी तो अभी ज़िंदगी शुरू हुई है, अगर मैं सारी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी ले लूँगा तो मुझे कब करूँगा? वांग जी जब ये सुनता है तो उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और हंसने लगता है और कहता है विंग कहता है क्या लंजा, अभी तो मेरे खेलने कूदने की उम्र है। वही वांग जी ये सुनता है तो उसको और हंसी आती है, विंग भी हंसता है। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते वांग जी का स्टूडियो भी आ जाता है। दोनों कार से बाहर आते हैं और साथ में वांग जी के स्टूडियो के अंदर जाने ही लगते हैं, लेकिन तभी विंग का फ़ोन रिंग करने लगता है। विंग अपने फ़ोन को देखता है तो उस पर जेनी का नाम शो रहा था। वांग जी भी देखता है, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जो कि देखता है वो काफ़ी समय से जेनी को इग्नोर कर रहा है। उसे पता है कि जेनी अभी बहुत गुस्से में है। वो सोचता है कि आज लंजा अपने स्टूडियो में रहेगा, शायद आज वो जेनी से अच्छे से बात कर लेगा। वो कहता है लंजा मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊँगा। कोई बात नहीं, मैं फिर कभी आ जाऊँगा, अभी तुम जाओ, मैं तुम्हें शाम को लेने आ जाऊँगा, ठीक है? ऐसे कहते हुए विंग पीछे मुड़ जाता है। वांग जी जैसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो कहता है विंग अब तुम आ ही गए हो तो यहाँ रहो ना। विंग कहता है माफ़ करना लंजा, पर मैं यहाँ नहीं रह सकता। तुम्हें पता है मैं कितने समय से जेनी को इग्नोर कर रहा हूँ कि तुम्हारी हालत ठीक नहीं थी, पर अब मुझे जाना होगा। वो बहुत गुस्से में है, तुम्हें पता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी थी। मुझे अब जाना होगा, ठीक है? तुम अपना ख्याल रखना। ऐसा कहते हुए विंग वांग जी के फोरहेड पर किस करता है और फिर अपनी कार में बैठकर वहाँ से चला जाता है। वांग जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उसकी मुच्छियाँ कस जाती है, लेकिन फिर भी वो गहरी सांस लेकर अपने स्टूडियो के अंदर आ जाता है और विंग जेनी से मिलने के लिए चला जाता है। तो आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय।